स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप है आपके पास ऑपरेशन कीज़। ऑपरेशन कीज़ हम उन कीज़ को कहते हैं जिन पर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के सिंबल्स प्रिंट होते हैं, यानी आप यूँ भी कह सकते हैं कि इनके ऊपर कैलकुलेशन के सिंबल्स प्रिंट होते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज एंड इक्वल टू, ये सारी आपके पास ऑपरेशन कीज़ कहलाती हैं। इन ऑपरेशन कीज़ का काम क्या है कि ये उन कमांड्स को इशू करती हैं जो कि आपको कैलकुलेशन के लिए चाहिए होते हैं। मसलन अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करवाना है, तो आप एडिशन की कमांड को इशू करेंगे तो आपके पास एडिशन की कैलकुलेशन आ जाएगी। इन ऑपरेशन कीज़ में जो कीज़ शामिल हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीज़न, परसेंटेज एंड इक्वल टू। ये तमाम कीज़ कहलाती हैं ऑपरेशन कीज़ और इनका काम है कि ये सिंपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं, मसलन सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। नेक्स्ट टाइप है आपके पास फंक्शन कीज़। ये फंक्शन कीज़ जो हैं ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं ये तमाम जो हैं ये फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। ये तमाम आपके पास फंक्शन कीज़ हैं। इनके क्या क्या फंक्शन हैं ये मैं आपको बताती हूँ। बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर डिस्प्लेड ऑन द कैलकुलेटर स्क्रीन। अगर आपने कोई भी नंबर अपने कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट किया है और आपकी स्क्रीन पर बिलफर्ज आपने 780 लिखा, आप ज़ीरो हटाना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे और इस बैक स्पेस की के ज़रिए आपका जो वो लास्ट डिजिट होगा, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो, अगर 7, 8 जो कुछ भी लास्ट में आ रहा होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा उस कैलकुलेटर स्क्रीन पर से। यानी अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसमें आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है या आप लास्ट का डिजिट जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे और वो लास्ट डिजिट आपका वहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन आपके पास है ऐसी की जिस पर आप लिखा हुआ होगा सी। इस सी की का क्या फंक्शन है? दिस की क्लियर्स द लास्ट कैलकुलेशन डन। आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर जो भी लास्ट कैलकुलेशन होगी, मसलन आपने दो नंबर्स को ऐड किया, उस एडिशन के नतीजे में जो रिज़ल्ट आया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर 10 है और आपको इसको रिमूव करना है और नेक्स्ट आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, तो आप सी का बटन प्रेस करेंगे, माउस पॉइंटर के ज़रिए क्लिक करेंगे यहाँ पर और आपकी यहाँ जो भी कैलकुलेशन हुई होगी वो रिमूव हो जाएगी। देन आपके पास है CE का क्या काम है? इरेजेस द लास्ट डिस्प्लेड नंबर। आपकी स्क्रीन पर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा लास्ट में, उसको रिमूव करने के लिए, उसको इरेज करने के लिए आप इस की का इस्तेमाल करेंगे। देन आपके पास है MS का क्या काम है? स्टोर्स द नंबर डिस्प्लेड ऑन द कैलकुलेटर स्क्रीन इन द मेमोरी ऑफ द कैलकुलेटर। आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पर जो भी नंबर लिखा है, अगर आप उसको स्टोर करना चाह रहे हैं, बिलफर्ज अगर आप 30 लिखा हुआ है, आप 30 को स्टोर करना चाह रहे हैं कैलकुलेटर की मेमोरी में, तो आप उसे MS के ज़रिए स्टोर कर सकते हैं। MS के ज़रिए आप उस नंबर को स्टोर कर सकते हैं, वो आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा। जब आप ये स्टोर करेंगे
तो एक m अपीयर हो जाएगा इस बॉक्स में, मेमोरी ऑप्शन के ऊपर एक m अपीयर हो जाएगा, जो जिसका मतलब ये है कि आपने कोई नंबर कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर किया है। बट आपने अगर नेक्स्ट कैलकुलेशन की जिसका रिज़ल्ट आया 40 और आप इस 40 को भी स्टोर करना चाह रहे हैं कैलकुलेटर की मेमोरी में, तो आपने दोबारा से MS का बटन प्रेस करना है। लेकिन जब ये आप MS का बटन प्रेस करेंगे, जो आपने पहले से नंबर जो 30 या जो भी आपने उसकी मेमोरी में स्टोर किया हुआ था वो रिप्लेस हो जाएगा इस 40 नंबर के साथ, यानी वो हट जाएगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और ये जो 40 आपने यहाँ पे इस कैलकुलेशन में आप ये स्टोर करना चाह रहे थे, ये 40 जो है ये आपकी कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर। नेक्स्ट की है हमारे पास MR। MR की का क्या काम है? रिकॉल्स द नंबर स्टोर्ड इन द कैलकुलेटर मेमोरी। आपने कैलकुलेटर की मेमोरी में जो भी नंबर पहले से स्टोर किया था, ये उसे इस की के ज़रिए आप उस नंबर को दोबारा देख सकते हैं। यानी आप कैलकुलेशन ख़त्म करके अगर देखना चाह रहे हैं कि मैंने कैलकुलेटर की मेमोरी में कौन सा नंबर स्टोर किया था, आपको नहीं याद, तो आप इस बटन को, इस की को प्रेस करके उस नंबर को देख सकते हैं। सपोज़ अगर आपने 40 को स्टोर किया था कैलकुलेटर की मेमोरी में और देन इसके बाद आपने अपनी कैलकुलेशन दोबारा स्टार्ट कर दी, यानी आप यहाँ पे दोबारा जो भी कैलकुलेशन करने लगे आगे 10 + 40 या जो कुछ भी था, और इसका आंसर आया 50, यानी अब आपके कैलकुलेटर पर मौजूद है 50। तो आपने दोबारा से उस कैलकुलेटर की मेमोरी में जाने के लिए आप यूज़ करेंगे की MR। नेक्स्ट की है हमारे पास MC का मतलब है कि ये आपने कैलकुलेटर की मेमोरी में जो भी नंबर स्टोर किया था ये उसको क्लियर कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपने नंबर स्टोर किया था आप उसको डिलीट कर दें, तो आप MC का बटन प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में जो नंबर स्टोर हुआ होगा वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास M+ का मतलब है कि ये ऐड करता है, आपने पहले से स्टोर किया था सपोज़ 40, आपने 40 कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर किया हुआ था। अब आप मज़ीद कुछ और स्टोर करना चाह रहे हैं, मसलन आपने कैलकुलेशन की, दोबारा से 50 आ गया आपके पास, उसकी कैलकुलेशन 50 आई। अब आप इस 50 को उस 40 में ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इस M+ के बटन को प्रेस करेंगे तो ये 50 उस 40 के अंदर ऐड हो जाएगा। और जब आप इसका बटन जब आप रिकॉल का बटन प्रेस करेंगे यानी MR का, तो आपको कैलकुलेशन जो है वो ऐड हुई भी आपके पास आएगी। यानी पहले आपने 40 को सबसे पहले कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपने कैलकुलेशन करते चले गए, अब आप लास्ट कैलकुलेशन बिलफर्ज आपकी 50 आई, अब आप इस 50 को भी स्टोर करना चाह रहे हैं, इस 50 को इस 40 के अंदर प्लस करना चाह रहे हैं, तो आपने M+ का बटन दबाया तो ये 50 खुद ब खुद उस 40 के साथ ऐड हो जाएगा। और जब आप रिकॉल करके इसको देखना चाहेंगे कि अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, तो आप MR का बटन जब दबाएंगे तो ये आपको एडिशन हुई भी मिलेगी। यानी M+ के ज़रिए आपकी एडिशन जो लास्ट वाली है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही थी और जो पहले से आपने कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर की हुई थी, वो दोनों ऐड हो जाएंगी M+ की के ज़रिए। तो ये थी आपकी फंक्शंस कीज़। इसको मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, दोबारा से शो कर देती हूँ। बैक स्पेस की का क्या काम है कि ये डिलीट कर देती है लास्ट डिजिट को, डिलीट लास्ट डिजिट। नेक्स्ट थी आपके पास सी का काम था कि ये क्लियर कर देती है लास्ट कैलकुलेशन को, क्लियर्स द लास्ट कैलकुलेशन ऑन द कैलकुलेटर स्क्रीन। देन आपके पास थी सीई का काम था कि ये इरेज कर देती है लास्ट नंबर को, इरेज द लास्ट नंबर। देन आपके पास थी MS
MS का काम था कि ये आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में कोई भी नंबर स्टोर कर देती है, स्टोर्स द नंबर। देन आपके पास थी MR का काम था कि ये रिकॉल करती है उस नंबर को जो आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर होता है। देन MC का काम था कि ये क्लियर कर देती है, क्लियर द नंबर, वो नंबर जो कि आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर है, ये उस नंबर को क्लियर कर देती है। देन M+ यानी लास्ट की जो है ये फंक्शन की इसमें से लास्ट की M+, ये ऐड कर देती है, ऐड द नंबर, उस नंबर में ऐड करती है किसी भी नंबर को जो कि आपने पहले से कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर किया हुआ होता है।